इस माली साल जो अभी ख़त्म होने वाला है इसमें एजुकेशन को 150 अरब रुपए दिए गए थे। उम्मीद थी कि कोई बेहतरी आएगी, लेकिन ना तो स्कूलों में कोई बेहतरी आई है। आप क्या कहती हैं? अच्छा, ये देखिए, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि बेहतरी नहीं आई है? देखिए, बजट जो होते हैं वो जितना भी बजट दिया है मुख्तलिफ मद में दिया गया है। कुछ अपग्रेडेशन के लिए दिया गया, कुछ बसेस के लिए दिया गया, कुछ हमने जो है मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए दिया। तो इट्स ह्यूज जो है वो बजट जो भी था उसमें हमारे पास इश्यूज़ भी उतने ही ज़्यादा हैं, स्कूल्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। मेरे पास 15,500 स्कूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास हमारे स्टाफ है, हमारे पास टीचर्स की कमी थी जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स बंद थे। शेल्टरलेस स्कूल्स हैं। फिर हमारे पास जो है न्यू स्कूल्स के लिए हमारे लास्ट बजट में नहीं थे पैसे, इस दफ़ा हमने प्रपोज किए हैं। और सो मैनी इश्यूज़, तो हमने उन इश्यूज़ को तो एड्रेस करना है ना। तो वो बजट आपको, मैं अभी भी कहती हूँ, अभी भी हमारा बजट उस लेवल का नहीं है जो जितने हमारे इश्यूज़ हैं एजुकेशन में। हमारे एजुकेशन में सिर्फ स्कूल्स को अगर आप डिस्कस करते हैं, उसके अलावा मैं तो कॉलेजेस की भी हूँ, मैं कॉलेजेस को भी करती हूँ। हमारे 147 कॉलेजेस हैं। हमें लास्ट उसमें कोई ख़ास बजट नहीं मिला हायर एजुकेशन में, हमारी कोई भी स्कीम ऐसी जो नहीं बनी, ऑन गोइंग स्कीम्स थी। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमें आपके जितने स्कूल्स हैं उसके हिसाब से हमें उस तरह का बजट अभी भी नहीं मिला। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ सीएम साहब की, इस गवर्नमेंट की, कि उन्होंने एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा और उन्होंने कोशिश की। जैसे भी शेल्टरलेस स्कूल्स की बात हो रही थी, कभी भी शेल्टरलेस स्कूल्स नहीं डिस्कस हुआ, कभी भी पहले नहीं हुए। ये सीएम का इनिशिएटिव था, हम लोगों ने बताया और उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम किया और उन्होंने शेल्टरलेस स्कूल्स के लिए पैसे दिए। आज हम देखें, ये स्लो प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसीजर होता है। आप टेंडर करते हैं, स्कीमें बनाते हैं, PC1 बनाते हैं, आपने अवारान भी देखना है, आपकी गुर्बत भी देखना है, आपकी गवादर भी देखना है, आपकी कोयटा भी देखना है। तो उसको कंप्लीट करते करते टाइम लगता है किसी भी काम के, और ख़ास तौर पे एजुकेशन के, जो आज मैंने अपने असेंबली फ्लोर पे भी कहा, उसके असरात आपको कुछ अर्से बाद नजर आए। ये नहीं होता कि एक बिल्डिंग बन गई और बिल्डिंग बनने में भी 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। ये सूरत हाल है। मैं समझती हूँ कि हमने तो बहुत बेहतरीन काम किया। अभी तक हमने आपको कोई ऐसे आपके ब्रीफिंग नहीं दी है कि जिसमें हम आपको बताएं। और दूसरे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जो बिल्डिंग की शक्ल में नहीं होते, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके जो एडमिन साइड पे होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो भी हमने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लाए हैं जो आप तफसील में। और मैं समझती हूँ, मैं अपोजिशन लीडर हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये उनकी राय है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे आके नहीं पूछा कि क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। ये तो एक जुमले में किसी की कारकर्दगी को पॉजिटिव कर देना और किसी को नेगेटिव कर देना, दिस इज़ नॉट अ जस्टिस। मैं तो कहूँगी कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। उन्हें ऑन सही तरीके से अगर आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हम बताते हैं कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। मैडम, ये बताइए कि जो शेल्टर स्कूल तकरीबन 3,000 के करीब बताया गया फिगर में, जो है उनमें कितने मतलब बेहतरी आ गई है? इसके अलावा सॉरी, कौन से स्कूल्स? शेल्टरलेस स्कूल जो नहीं, वो 3,000 नहीं है, जो वो तो 1900 कुछ थे। 1000 समथिंग, वो हमारे भी तो पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया उनके लिए, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अभी उसके टेंडर्स हुए हैं, प्रोसीजर में टाइम लगता है। हमने उसके लिए अलग से एक, हमें देखें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ भी इशू होते हैं। बाज़ दफ़ा मैं अभी देख रही थी, मैं ब्रीफिंग ले रही थी, हमारे 2013 और 2010 की स्कीम्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो उसमें एजुकेशन का कसूर नहीं होता, उसमें जो भी डिपार्टमेंट उसके में इन्वॉल्व होते हैं, उसको जो कंस्ट्रक्ट करने में उनकी तरफ से भी काफ़ी डिलेज़ होती हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, वो कहते हैं शेड्यूल चेंज हो गया है, वो ठेकेदार चला जाता है यहाँ से, वो कहता है मेरे इस काम में वारा नहीं खाता। तो ये सारे बहुत से इश्यूज़ होते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं होता, हर मिनिस्टर की ख्वाहिश होती है, हर सीएम की ख्वाहिश होती है कि उसके दौर में ख़ास तौर पे एजुकेशन और हेल्थ जो है वो, जो कि ऐसी हर मिनिस्ट्री, लेकिन ये 2 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसका बड़ा आवाम से ताल्लुक़ होता है, तो वो चाहते हैं कि उनके दौर में तरक्की करें। तो हमने बड़ी नेक नियति से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है, हम कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। भी टेंडर हुए शेल्टरलेस स्कूल्स के, आप देखेंगे ये शेल्टरलेस स्कूल जो बनेंगे। पहले देखें, सारा मीडिया यही पूछ रहा था SBK का मसला, टीचर्स भर्ती नहीं हो रहे, स्कूल्स बंद हैं। आज आपको डाटा मैं नहीं दे रही, पूरा आपका जो सिस्टम बैठा हुआ है इस वक्त वो बता रहा है कि आपके 3,000 से ज़्यादा स्कूल्स खुल चुके हैं, सिर्फ 100-150 रह गया, वो भी इंशाल्लाह जैसी हमारी भर्ती होगी वो। तो हमें रीज़न्स देखने की ज़रूरत है। आप हमारे वो नुमाइंदे हैं जो हमारी बात पूरे आवाम तक पहुँचाते हैं,
کنسرن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ پوری دنیا آپ کے ذریعے ہمیں سنتی ہے. آپ کے توسط سے یہی پیغام دوں گی کہ آپ پلیز ہمارا ساتھ دیں, ہمارا بازو بنیں. ہم ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر ایشو کو میں دیکھ رہی ہوں. دیکھیں پہلے سال میں ابھی ہمیں ایک سال ہمیں اپریل میں ہم نے اوتھ لیا تھا, ایک سال تقریباً 1 مہینہ اوپر ہوا ہے. اس میں پہلے یہاں آپ کی اسمبلی کے سامنے 13 ایجوکیشن تھے, اس میں سے 10 ایجوکیشن کے تھے, آج ایک بھی نہیں ہے. ہم ساتھ ساتھ ریزالو کرتے جا رہے ہیں. ایمرجنسی تو ہم نے تقریباً جو بھی ایشوز تھے ہم نے ریزالو کر دیے, چاہے امپلائیز کے تھے چاہے کسی اور حوالے سے. لیٹس ابھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ سی ایم صاحب کی سرپرستی میں ہم بہت بہترین کام آگے تک بڑھا رہے ہیں. میں ایز اے ہیڈ اپنا 16 گھنٹے میں رات کو جاتی ہوں آفس سے, بیٹھ کے ہم کام کریں کہ جتنا ہم اپنا انپٹ دے سکیں تاکہ آپ لوگوں کو. لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز ہماری پازیٹیو بات بھی لوگوں تک پہنچائیں جو ہے. آپ کبھی یہ بھی اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کیا کام کر لیے ہیں, تاکہ ایک پیکیج بنا لیں, ایک چیزیں دے دیں, تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ صرف ہم جو ہے ایک نیگیٹو ہمارا امیج نہ جائے, ہم پازیٹیو لوگ ہیں, پازیٹیو کام کر رہے ہیں. یہ اگلا بجٹ آ رہا ہے, نیکسٹ بجٹ آ رہا ہے, اس میں ایجوکیشن کی تقریباً کتنے اماؤنٹ رکھ رہی ہیں اور کیا؟ دیکھیں ہم نے تو انہیں کافی اسکیمات دی ہیں, پہلے سے زیادہ اماؤنٹ کی دی ہیں. 27 بلین جو ملا تھا ہمیں لاسٹ 24 یا اس طرح کا کچھ اور پروجیکٹس بھی تھے, لیکن ہم نے اس سے زیادہ کی اسکیمز دی ہیں. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ, یہ پروسیس میں ہیں. جیسے ہمیں میٹنگ ہوگی بجٹ کی تو سی ایم صاحب بتائیں گے کہ ہمیں ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن, کیونکہ ہائر اسکول ایجوکیشن کا ہے تو ہمیں کتنا بجٹ ملا. اور میں تو بار بار کہوں گی کہ اس وقت ہمیں ہائر ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے 147 کالجز ہیں, ہماری 11 یونیورسٹیز ہیں, 13 ہمارے کیمپسز ہیں. ہم بہت اچھا جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ ذرا کم ملتا ہے. اس کے لیے میڈم سریاب کے اسکول میں بجلی کا مسئلہ ہے, کمپلین نہیں ہوتی ہے, اور سردیوں میں جب میں نے وزٹ کیے گیس کا اس کا مسئلہ یہ ہے. آپ کا بڑا جنرل مسئلہ ہے. جب میں پہلے آئی اور میں نے سب سے پہلے شاید پتہ نہیں کسی نے بلایا نہیں, میں نے ڈی اوز تمام صوبے کے بلایا, تمام پرنسپلس کو بلایا. یہ ہسٹری میں شاید ہی پہلی دفعہ ہوا ہے. سب کی ٹریننگز وغیرہ چیزیں بھی کی. میں نے ان سے جب پہلی بات پوچھی اور میں تمام اسکولس میں گئے جا کے, مجھے ان کا مسئلہ لگا وہ ہے بجلی. یہ آپ کا بڑا ویلڈ بات ہے. میں نے بھی ایز اے ہیڈ یہی محسوس کیا, بجلی ہے, پانی ہے, اور بیسک فیسلٹیز ہیں. یعنی کہ اور اس کے لیے میں نے لاسٹ سولرائزیشن میری ٹاپ پریورٹی تھی کہ تمام اسکولوں کو سولرائز کر دیا جائے, خاص طور پہ گرم علاقوں کو پریورٹی وائز کیا جائے, کیونکہ یہ ویژن کی بات ہوتی ہے. تو میں نے یہ اپنا یہ ویژن دیا تھا کہ جب آپ اس کو کر دیں گے تو ہماری آئی ٹی لیبز بھی چلیں گی. ابھی بہت سے اسکولز میں تو جو ہیں وہ ان کی جو ہے میٹرز اتار کے لے کے چلے. ہمارے کوئٹہ شہر تو یہ تو فیکٹ تھا, جب میں نے منسٹری لی تو یہی فیکٹس ہے سارے. تو بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ اسکولس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا. تو اب میں نے اپنے لاسٹ ٹائم سولرائزیشن دی تھی, اس وقت انٹرٹینیو میں نے اس دفعہ سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے سولرائزیشن آئدر اس اسکولس اور ان ہائر ایجوکیشن, میری فرسٹ پریورٹی سولرائزیشن ہے. آپ اسے تھینک یو.